करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर की विशेषता। आज मेरा ये टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एससीएम और एएसआई वालों के लिए। ठीक है, तो आइए एएसआई वालों के लिए, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कंप्यूटर में बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे तीव्र गति मतलब हाई स्पीड। जैसे कि कंप्यूटर तेज़ गति के साथ गणना या किसी भी प्रकार के अन्य कार्य को कर सकता है, या किसी गणना को सेकंड से भी कम समय में कर सकता है ना। सटीकता मतलब होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी भी इसकी एक अच्छी विशेषता है। जैसे कंप्यूटर बिना कोई गलती अर्थात त्रुटि रहित किए पूरी गणना सही कर सकता है, और कंप्यूटर में कोई गलती तभी आ सकती है जब व्यक्ति द्वारा गलत इनपुट या निर्देश दिए गए हों। अतः कंप्यूटर गार्बेज इन और गार्बेज आउट के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब GI और GO मतलब गार्बेज इन और गार्बेज आउट, इसका फुल फॉर्म होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे कर्मठता या निरंतरता। इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर किसी भी कार्य को बिना थके और बिना रुके लगातार कर सकता है। अब बात करेंगे बहुमुखी प्रतिभा। बहुमुखी प्रतिभा मतलब कंप्यूटर एक ही समय में अनेक अलग अलग कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए म्यूजिक प्ले करना और अपने डॉक्यूमेंट को प्रारूपित करना, यहाँ तक कि आप एक पृष्ठ भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ही आपका कमेंट दे देता हूँ और कभी कभार बहुत परेशान हो जाता हूँ तो पीछे बैकग्राउंड में एक म्यूजिक प्ले कर लेता हूँ और गाना सुनते हुए आपके कमेंट को रीड करता हूँ और आपको रिप्लाई करता हूँ। यही बहुमुखी प्रतिभा के अंतर्गत आती है, जो बहुत अच्छी विशेषता है कंप्यूटर की, है ना। ऐसा मोबाइल में भी होता है। अब बात करेंगे तार्किक मतलब लॉजिकल। तार्किक लॉजिकल जैसे कंप्यूटर की तार्किक विशेषता कंप्यूटर को तर्क, सोच और सीखने से संबंधित समस्याओं को हल करने की अनुमति देती है, और इसे अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता या संक्षिप्त में कहें तो AI के रूप में परिभाषित किया जाता है। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, हमारा अगला विशेषता है इसका डेटा भंडार क्षमता मतलब डाटा स्टोर कैपेसिटी। इसको समझते हैं प्यार से, बहुत अच्छा शब्द है। जैसे कि कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी होती है और जो बड़ी मात्रा में डेटा को लंबी अवधि के लिए स्थायी रूप से स्टोर कर सकती है। इसके साथ ही इनमें एक मेन मेमोरी भी होती है जो अस्थायी रूप से डाटा को स्टोर कर सकती है ना। मेमोरी का एक अलग अच्छा टॉपिक है, मैं अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा, और यह इम्पॉर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे स्वचालन मतलब ऑटोमेशंस। और उसको थोड़ा सा समझते हैं। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, यह बहुत से कार्यों को मानव के हस्तक्षेप के बिना ही पूरा करती है। एक बार जब कंप्यूटर को इनपुट प्रदान किया जाता है तो वह स्वचालित रूप से किसी कार्य को पूरा कर सकती है ना। बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को आप समझ रहे होंगे, मतलब शब्द में ही इसके अर्थ छिपे हुए हैं। इसीलिए मेन पॉइंट में इसलिए ले आया हूँ ताकि अगर आप मेन पॉइंट को ही अगर देख लोगे अच्छे तरीके से, उसके बाद में मैं थोड़ी सी इसकी परिभाषा बता रहा हूँ, ताकि इससे क्या होगा, आप चीज़ों को अच्छी तरीके से रिलेट कर लोगे। और ये ऑप्शन में आता भी है, एक बात बता दूँ, जिससे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कंप्यूटर की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, और इसमें से 3 एक विशेषता पूछेगा और चौथा नहीं पूछेगा। तो आप अगर इस तरीके से अगर पॉइंट चीज़ों को ध्यान में रख लेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक हो जाएगा, है ना। अब बात करेंगे विश्वसनीयता। जैसे कंप्यूटर एक भरोसेमंद और विश्वसनीय मशीन है, इसलिए लोग आंख बंद करके भी कंप्यूटर पर विश्वास करते हैं। कंप्यूटर के प्रत्येक आउटपुट 100% विश्वसनीय और भरोसेमंद होते हैं और कोई त्रुटि नहीं आती है। यदि अपने कंप्यूटर को सही ढंग से सही इनपुट दिया है तो यह डेटा को सटीक रूप से संसाधित करेगा। इसी के साथ में गोपनीयता पे भी बात कर लेते हैं, जिसको प्राइवेसी बोलते हैं, है ना। हम लोग कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल पे बहुत भरोसा करते हैं और हमको लगता है कि हमारी चीज़ें एकदम सिक्योर हैं। इससे बात कर लेते हैं। कंप्यूटर डाटा की गोपनीयता को बनाए रखने में मदद करता है। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो विशेषताएं थी। टोटल विशेषताएं हमने 8 विशेषताएं बताई है। आई होप चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ गए होंगे। ये हमारे चैनल का नाम है फिट मैन विकास, मतलब जो फिटमैन से जुड़ेगा उसका विकास 100% होगा। मतलब आप फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी फिट होगे, क्योंकि जो मैं बेहतरीन क्लास लेकर आ रहा हूँ ना, कंप्यूटर के रिवीजन क्लास है साथियों। बेहतरीन तरीके से मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा आप
सब्सक्राइब कर लीजिए तथा आप हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। वीडियो अच्छा लगा हो साथियों तो लाइक करिए, तथा आप कोई भी आप चाहते हो कि नया टॉपिक मैं कौन सा पढ़ाऊँ तो आप कमेंट में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।